आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, बल्कि पूरा विपक्ष भी इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरे हुए है। बल्कि विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप भी लगा रहा है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके घर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना जारी है। परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही उन्हें भरोसा भी दिला रहे हैं कि पूरा देश और सभी राजनीतिक दल संजय सिंह के साथ खड़े हैं। तो इसी बीच संजय सिंह के घर उनके परिजनों से मिलने के लिए शिवसेना यूपीडी के नेता संजय राउत भी आप नेता संजय सिंह के घर पहुंचे, बल्कि संजय सिंह की पत्नी से मुलाकात की और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि संजय सिंह के साथ पूरा देश और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। संजय राउत ने संजय सिंह की पत्नी से कुछ देर तक बातचीत भी की। संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसके साथ साथ संजय राउत ने कहा कि देश में जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ संजय राउत ने दावा किया है कि साल 2024 तक इंडिया अलायंस के और भी नेता जेल में डाल दिए जाएंगे। हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं लड़ाई में और ये संकट में हम आपके साथ। इसके अलावा संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि अभी तो कई और राज्य में ईडी के छापे पड़ेंगे और इस तरह की कार्रवाई होगी। मुद्दा तो बन गया है। आज वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेड्स हो गई है, डीएमके के नेताओं के ऊपर रेड्स हो गई है, महाराष्ट्र में रेड्स होगी, हाँ छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगी, कर्नाटक में होगी, यूपी में नहीं होगी। शिवसेना यूपीडी के नेता ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने, सरकार की मनमानी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। पार्टी की नहीं है अब सिर्फ तो जो बात है, ये देश में जो लोग हैं इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के, जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा। हम खुद उसमें से जा चुके हैं। संजय सिंह को जिस प्रकार से अरेस्ट किया, मैं और मेरी पार्टी उनका कंडेम करता हूं। आपको बता दें, दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में बुधवार सुबह 7 बजे छापा मारा था। यहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में है। आपको बता दें, ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी ने बुधवार को उनके घर पर छापा मारा था। ईडी की इस कार्रवाई के बाद से ही विपक्ष केंद्र सरकार पर भड़का हुआ है और इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसे लेकर क्या कुछ करता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।